हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कुसु, चैंपा और बेलमोड की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए वेजिटा से मिलती है, मगर वेजिटा के खिलाफ उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता, इसलिए कुसु को खाली हाथ जाना पड़ता है। मगर कुसु ये बात ग्रैंड प्रिस्ट को बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि विश जालमा को ग्रैंड प्रिस्ट की स्टाफ दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा को बाहर की वॉर के बारे में बता देता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और जिसे स्टोरी अच्छी लग रही है कृपया करके वो लाइक कर लीजिए, और जिसे वीडियो नहीं पसंद आ रही वो पोगो पे जाके कार्टून देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन जाता है जालमा पर और वो सुपर सैन इन्फिनिटी को बाहर निकाल चुका है। इन्फिनिटी कहता है, मास्टर जल्दी चलिए, हमें जल्दी जाना होगा। जालमा बोलता है, तुम कहाँ जाना चाहते हो राइनर? सुपर सैन इन्फिनिटी बोलता है, आप चलिए, मैं रास्ते में आपको बता दूंगा। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, देखो तुम्हें जो कुछ भी करना है बाद में कर लेना, पहले हमें सुप्रीम गार्ड्स के पास चलना होगा। गोकू कहता है, ये सुप्रीम गार्ड कौन है? वेजिटा कहता है, नाम से तो ऐसा लग रहा है कैकरोट कि ये जैनो के गार्ड्स के बॉस हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हाँ एकदम सही कहा, तो अब चलें। गोकू कहता है, हाँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों को सुप्रीम गार्ड के पास ले जाता है। सुप्रीम गार्ड कहता है, तुम आ गए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, हाँ। गोकू और वेजिटा अब सुप्रीम गार्ड को ध्यान से देख रहे होते हैं। वेजिटा पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर क्या यही है सुप्रीम गार्ड? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, हाँ यही है सुप्रीम गार्ड। गोकू पूछता है, क्या ये उन दोनों गार्ड से भी ज्यादा पावरफुल हैं? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, हाँ गोकू। सुप्रीम गार्ड कहता है, ये दोनों इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या यही है वो जो इस वॉर को चेंज करने वाले हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इनकी शक्ल पे मत जाइए, ये दोनों दिखते नॉर्मल है मगर इनकी पावर हमसे भी ज्यादा है। सुप्रीम गार्ड बोलता है, अच्छा। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, वैसे सुप्रीम गार्ड सिचुएशन क्या है? अब गोकू और वेजिटा आपस में बात कर रहे होते हैं। वेजिटा कहता है, कैकरोट याद रखना, इस बार मैं पहले जाऊंगा। गोकू कहता है, ये हमारे बीच कब तय हुआ? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? सुप्रीम गार्ड कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर इस वक्त सिचुएशन सिर्फ 10% हमारी तरफ है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, क्या बात कर रहे हो? गोकू पूछता है, ये 10% हमारी तरफ, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम गार्ड कहता है, इसका मतलब है कि हमारी आर्मी पूरी खत्म हो चुकी है। गोकू और वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट भी अब सीरियस हो जाता है। गोकू पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर आपने तो कहा था कि हमारी आधी आर्मी खत्म हो गई है। वेजिटा कहता है, मगर ये हुआ कैसे? सुप्रीम गार्ड कहता है, हमारे पास आधी आर्मी पहले थी लेकिन अब नहीं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, टेंशन मत लो सुप्रीम गार्ड, इस सिचुएशन को सन गोकू हैंडल कर लेगा। सुप्रीम गार्ड कहता है, अच्छा लेकिन पता तो चले कि ये क्या कर सकता है। गोकू कहता है, आप मुझे एक बार मौका देकर देखिए, मैं अभी साबित कर देता हूँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, क्या तुम अकेले जाने वाले हो? गोकू कहता है, हाँ। सुप्रीम गार्ड कहता है, मगर मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, मैंने कहा ना सुप्रीम गार्ड, गोकू इस सिचुएशन को हैंडल कर लेगा। गोकू कहता है, और किंग जैनो भी तो मुझे जानते हैं। सुप्रीम गार्ड पूछता है, क्या ये सच है? गोकू कहता है, हाँ सुप्रीम गार्ड। सुप्रीम गार्ड कहता है, तो ठीक है। अब सीन जाता है डीमन और वॉरियर की फाइट पर, जहाँ पर वो डीमन वॉरियर को मार डालता है और कहता है, ओमनी किंग, तुम्हारी आखिरी वॉरियर भी मारी गई, अब तो तुम्हें घुटने टेक नहीं होंगे। अब सीन जाता है गोकू पर। सुप्रीम गार्ड कहता है, याद रखना तुम्हें फाइट में टाइम वेस्ट नहीं करना है, वरना एक भी मौका उनकी जीत का कारण बन जाएगा। गोकू कहता है, ठीक है। अब सीन जाता है ओमनी किंग पर। किंग जैनो कहता है, मैंने कहा ना कि मैं कभी भी तुम्हारे आगे झुकने वाला नहीं। अब वो डीमन अपना वेपन बाहर निकालता है और किंग जैनो पर निशाना लगाता है और कहता है,
ठीक है, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। तभी वो डीमन ओमनी किंग पर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से किंग जेनो को कुछ भी नहीं होता। किंग जेनो कहता है, क्या मुझे कुछ भी नहीं हुआ? वो डीमन कहता है, नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी वहां गोकू की आवाज आती है, जरा इधर भी देख लो दोस्तों। किंग जेनो गोकू को देखकर कहता है, गोकू तुम यहाँ? डीमन कहता है, तुम कौन हो? गोकू कहता है, मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम्हें अपने मल्टीवर्स में घुसने नहीं दूंगा। तभी गोकू अपनी आंख बंद करता है और कहता है, इरेज। और तभी उस डीमन की पूरी आर्मी वहीं पर खत्म हो जाती है। डीमन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या इसने अभी क्या किया? क्या इसने सिर्फ अपनी आंखों से मेरी पूरी आर्मी खत्म कर दी? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। किंग जेनो पूछता है, गोकू, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? गोकू कहता है, जरा एक मिनट किंग जेनो, सुप्रीम गार्ड ने टाइम वेस्ट करने से मना किया है। डीमन कहता है, ये कुछ अलग ही लगता है, मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। तभी वो डीमन अपनी शील्ड को बाहर निकालता है। गोकू कहता है, नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? वैसे एक बात बताऊं, तुम कुछ भी कर लो, मुझसे नहीं बच सकते। डीमन बोलता है, ये क्या बोल रहा है? तभी गोकू कहता है, तो चलो एक बार फिर हो जाए। गोकू अब अपनी आंख बंद करता है और डीमन उसे बड़ी ध्यान से देख रहा होता है। गोकू कहता है, इरेज। और तभी वो डीमन भी इरेज हो जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो खुश होकर कहता है, यस, गोकू ने कर दिखाया। वेजिटा भी स्माइल कर रहा होता है, मगर सुप्रीम गार्ड अभी भी सीरियस है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्या बात है सुप्रीम गार्ड, आप क्या सोच रहे हो? सुप्रीम गार्ड कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि ये गोकू है क्या चीज, मतलब इसने इतनी जल्दी उन सभी को मार डाला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, यही तो गोकू की खासियत है सुप्रीम गार्ड। अब सीन जाता है गोकू पर। गोकू कहता है, आप टेंशन मत लीजिए किंग जेनो, मैं यहाँ आ चुका हूँ। किंग जेनो कहता है, तुमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, तुम्हें पता नहीं कि वो कौन है। गोकू कहता है, अब आप ज्यादा मत सोचिए, और मैंने यहाँ आकर बिल्कुल सही किया, और अगर हम हारेंगे तो कम से कम लड़के तो हारेंगे, हमें ये महसूस नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। किंग जेनो कहता है, ठीक है गोकू। अब सीन जाता है उसी शख्स पर जो मेन डीमन को खबर सुनाता है, और वो कहता है, माय लॉर्ड, एक न्यूज लेकर आया हूँ। वो डीमन पूछता है, क्या खबर? क्या हम इस वॉर को जीत गए या उस ओमनी किंग को हमने बंदी बना लिया? वो शख्स बोलता है, इनमें से कुछ भी नहीं हुआ माय लॉर्ड। डीमन पूछता है, तो फिर तुम कौन सी न्यूज लाए हो? वो शख्स कहता है, माय लॉर्ड, हमारी आधी आर्मी खत्म हो चुकी है और साथ में आर्मी चीफ भी मारा गया। डीमन पूछता है, क्या? मगर ये कैसे हो गया? क्या उस ओमनी किंग की और आर्मी आ गई थी? वो शख्स कहता है, नहीं, उसकी तरफ एक ही शख्स आया था और उसी ने ये सब किया। डीमन कहता है, सिर्फ एक ही शख्स ने आकर हमारी इमोर्टल सेना को खत्म कर दिया। आखिर ये है कौन? वो शख्स मैं हूँ, है ना गाइज? तो मेरे दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? और मेरी एंट्री से तो मेन डीमन ही घबरा गया। ये सब आपके सपोर्ट से हुआ है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, चलिए कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।